जी, Dr. Avasa was saying something. जी, डॉक्टर अवैस साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, कोई और अपनी थॉट शेयर करना चाहता हो तो प्लीज फील फ्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। अच्छा सर, हमारा मैं ना डॉक्टर कासिम साहब के साथ ही सर उनका एडमिन ऑफिसर है वहाँ पर यूटी में। कासिम जी साहब के साथ ही काम करते हैं हम। जी जी सर हमारा अभी न्यू प्रोजेक्ट पास हुआ है डॉक्टर कासिम साहब की कोशिशों से, वाइस चांसलर की कोशिशों से, रिहैबिलिटेशन का। किसका? रिहैबिलिटेशन हमारा नया प्रोजेक्ट है, शुरू हुआ है यूटी के अंदर। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना। अच्छा अच्छा। तो सर उन्होंने हमें सिर्फ अभी मिनट्स ही भेजे, एडमिन अप्रूवल नहीं भेजी अभी तक। तो सर हम काम कैसे शुरू कर सकते हैं उससे? नहीं, वो तो जब तक अभी तो मिनट्स आए, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आएगी उस वक्त तो नहीं शुरू कर सकेंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगी, डिले जी होता है, जी यही तो चीजें हैं माय डियर। गवर्नमेंट जी फंक्शनरीज सर। के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, आप भी पता है, आप भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। गवर्नमेंट जी डिपार्टमेंट्स जी के अंदर ये चीजें तो हैं माय डियर, डिले तो होते हैं। मैंने बताया नहीं कि हमारा वो फार्म चीनी का प्रोडक्ट है, वो अभी तक वो उसकी वो फंडिंग का ही कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं आप, पहले उन्होंने कहा था जो जो पंजाब फील्ड डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, उनको भी साथ इन्वॉल्व करें, उनको हमने साथ इन्वॉल्व किया है। तो अब उनका उनके साथ कोई इशू पड़ा हुआ है, तो सफर यूनिवर्सिटी भी कर रही है माय डियर। तो ये चीजें हैं। अब इसलिए माय डियर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, ये जो सर्विसेज हैं, ये दुनिया में कैपिटल इकोनॉमी के अंदर, जो मार्केट इकोनॉमी वेयर यू एंड मी वी आर ऑपरेटिंग, मार्केट इकोनॉमी है ना बेसिकली। हमारा मॉडल जो है पाकिस्तान इकोनॉमी का, ये मार्केट इकोनॉमी है। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर अब हर चीज जो होती है ना, वो होती है दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि इज अ बिजनेस केस। दुनिया तो माय डियर, अब ये कोई सोच सकता था पाकिस्तान के अंदर जी कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आएंगी? क्यों जी, आ गई हैं। ये जी सर। इतनी इतनी बड़ी शहरों के अंदर, या अब तो देहातों के अंदर भी ड्रिंकिंग वाटर की मार्केट प्राइवेट सेक्टर क्या डेवलप हो जाएगी। नाउ एवरीबॉडी इज वेरी मच केयरफुल अबाउट ड्रिंकिंग वाटर माय डियर। तो अब देख लेना कि किस तरह हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर देख लें माय डियर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरह प्राइवेट सेक्टर इज कमिंग अप। तो मैं तो सिंपल सी बात है जी, आई एम दी मार्केट इकोनॉमी का बंदा हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी ज्यादा चीजें आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं, डू इट प्राइवेटाइज। और गवर्नमेंट जो है ना, वो एज ए रेगुलेटरी बॉडी उसका काम होता है। दे आर लेजिस्लेटर्स माइट गेट। गवर्नमेंट का काम बिजनेस रन करना नहीं होता। तो जितनी जल्दी हम इन हकीकतों को समझ आएंगे, मेरा ख्याल वो फिर हम अपने बेटर पाथ की तरफ चलना शुरू कर देंगे माय डियर। तो अभी बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट करना भी चाहती है रिफॉर्म प्रोसेस का, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आती है कि वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें ये देखें जो आप फरमा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो सर्विस डिलीवरी है, जो सर्विसेज हैं, वो उसको सब्सिडाइज करे? ट्रांसपोर्ट है,
हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो अगर हम सारी चीजें प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट लोग तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट करेंगे, उनका तो सर्विस डिलीवरी तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा सर। नहीं उमर सही साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का यही लेजिस्लेशन का काम है ना। गवर्नमेंट हैज टू गिव थिंकिंग ऑन लेजिस्लेशन कि अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं सर्विसेज को, तो प्राइवेटाइज सर्विसेज के अंदर हम कैसे जो पुअर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी हैं उनको कैसे सब्सिडाइज किया जा सकता है, हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन या जो भी वाटर एंड सैनिटेशन की है दुनिया के अंदर जी, की जी, जी। ये मॉडल है दुनिया के अंदर इस वक्त इम्प्लीमेंटेड ना, केस स्टडीज जी, हैं जी। उन्होंने किया। आप माशाल्लाह कई दफा गए हैं यूके, मैं भी रह के आपने देखा कि वहां पे कैसा सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो जी, आजकल जी, तो बिल्कुल है। केस स्टडीज है सही कादी साहब, हमें वो चीजें लेके आनी है, गवर्नमेंट उस पे अपनी थिंकिंग देना। जिस तरह लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जिस तरह हम हमारे यहाँ कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक्सटेंशन सर्विसेज का एग्रीकल्चर के अंदर। जी, मैं बिल्कुल, बहुत बड़ा है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जी, अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिंगर था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने एक दफा इसी तरह ना जब भी घर जाता हूँ तो जिम्मेदारों से मिलता हूँ, तो कुछ ना कुछ काम जरूर करता हूँ। तो मैंने कहा यार इस दफा जी, जी, क्यों ना करें, अपने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले हैं ये डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस विजिट करके इनसे पूछें। तो यकीन जी, जाने जी। उमर सही साहब, मैं गया हूँ, मैं लोगों से मिला अपने एक्सटेंशन वालों से, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि जी जो आपकी रिकमेंडेशन है कितने के फार्मर उन पे अमल करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस अपनी घर की बातें, आप भी एग्रीकल्चर के, हम भी एग्रीकल्चर के हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सर ये 1961 में जब हमने ये ब्रेक किया है मॉडल अपनी यूनिवर्सिटी वाला, यूबर सर डीजी एक्सटेंशन और वाइस चांसलर रही यूनिवर्सिटी, तो आज तक उसको भुगत रहे हैं ना। तो पंजाब वाले, इंडिया वाले उसको कामयाब तौर पे वाइस चांसलर इज द हेड ऑफ द रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा डायलेमा है आज के दौर में कि ये हमने डिसेमिनेट जिन्होंने करना था उनका कनेक्ट ही नहीं है रिसर्च वालों और एग्रीकल्चर अपना एजुकेशन वालों के साथ। एजुकेशन वालों से बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो हम कादी अपने। सर, जी, जी मैं सर। मैं अब यही कहता हूँ कि देखें जो मेरी थॉट प्रोसेस ओवर द इयर्स जो एज ए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो मैंने लर्न किया है, चले हमने वो गलती की, आगे गलती ना करें। कम से कम हमारे यहाँ इतना बड़ा प्राइवेट सेटअप डेवलप हो गया है, सीड कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, आप देख लिया आपके सामने कितना बड़ा सेटअप है। तो जी, गवर्नमेंट कम से बिल्कुल। कम ये लेजिस्लेशन तो कर सकती है कि उन कंपनीज को अंदर लेजिस्लेशन दे कैन ब्रिंग कि जी ये एक्सटेंशन सर्विसेज अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जी, अपनी एक्सटेंशन, बिल्कुल। क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल कॉर्पोरेट सर, करनी है, जी, जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही कर दें। कर दें। सीएसआर के तौर पे सारी दुनिया करती है, तो सीएसआर के तौर पे ही कर दें। इतना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कुछ सोसाइटी पे भी लगा दें। उस पे लगा दें सोसाइटी पे। तो ये गवर्नमेंट का करने का काम है, गवर्नमेंट अपना जी, लेजिस्लेशन करे और जो उसकी और इम्प्लीमेंटिंग एज ए एजेंसीज हैं रेगुलेटर काम करे, एज एज ए ए रेगुलेटर रेगुलेटर काम काम करे। करे, बेंचमार्क करे चीजों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी तो उससे आपकी इकोनॉमी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। अब टाइम आ गया है, बल्कि हम लेट हो गए हैं कि हमें जो एक्सटेंशन सर्विसेज डेकेड बिफोर प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब बहुत लेट हो गया। अब उन्होंने अगर गवर्नमेंट ने हाथ डालना शुरू किया है कुछ इस पे, क्या कह सकते हैं, रिसर्च पे, तो रिसर्च भी देख लें कादी साहब, हमारी सारी की सारी रिसर्च सप्लाई बेस है। जी, जी, बिल्कुल। अभी वो जंग रोड बंद होनी शुरू हो गई है हमारी। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अभी मुझे कुछ खबरें मिल रही हैं कि अभी गवर्नमेंट ने अगर वो उसके अंदर भी देखें वो भी गलत है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वहां पे भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है ना। वो जो उसके पीछे मोटिव और हैं, असल में वो हाँ बेहतरी वाले मोटिव नहीं है। अल्लाह करे कि बेहतरी के मोटिव हो, लेकिन लग ऐसे रहा है कि कहीं किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो साफ जाहिर है जी। वो उन्होंने अब देखे ना जी, आपके सामने है, सीड की इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम रेगुलेट नहीं कर सके। तो ये इसी चक्कर के अंदर है ना, कॉटन का तो सत्यानाश कर दिया है। जी, जी, बिल्कुल। वहां पे लेजिस्लेशन हमने की, उसको नहीं छेड़ रहे। अब उन्हें पता है हाँ, वीट है, शुगर केन है, इसको छेड़े, इसको पकड़े, जर्म प्लाज उठाएं यहाँ से, और फार्मर जी, साहब महंगा सीड खरीदे हमसे। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये चीजें आ जाती है ना। तो जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट को ये चीजें, काम गवर्नमेंट का है कि इन चीजों को सेटल करे, लेकिन असल में डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह, मैं कल से आपके साथ लिंक हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में ना हमारी बहुत सी हदूदों की यूद होती है, हम बात नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स होते हैं, वो ऐसी बातें डिलिबरेट करते हैं, फिर बड़ी ना कंक्रीट किस्म की जी वर्किंग पेपर्स और देते हैं कि सर हमारी ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस तरह पूरी दुनिया में बेहतरीन थिंक टैंक्स होते हैं जहाँ पे नोबेल लॉरिएट और पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट को एक
अनऑफिशियली ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। हमारे यहाँ पे ये बात करना, अगर बात करें तो वो कहें जी आप तो सरकारी मुलाजिम है, आपने ये क्या कह दिया, ये क्या हो गया, ये टॉक शो में चले गए। ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इनहेरेंटली हमें, वो मैं कहता होता हूँ वो माजरत के साथ, कि हमें दौले शाह की ट्री बना देती है कि हमारा जो सारा है ना उससे आगे बढ़ता नहीं है। बात करे कोई तो वो ये दोस्त, कल से मैं सुन रहा हूँ दोस्त अहबाब की फीडबैक, बॉसों को पता नहीं है, आपने उनको एनलाइटन किया, अवेयरनेस दी। यही एक प्रोसेस है जिससे अवेयरनेस हो सकती है। एक दिन में टर्न अराउंड नहीं होगा, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो जो जानने वाला है और ना जानने वाला बराबर कभी नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए जानने वाले को ये तौफीक दी है कि वो ना जानने वाले को गाइड कर सके। मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर। सो नाइस, थैंक यू, सो नाइस। अच्छा गाय साहब, ये जो है ना, अगर आप जाते हैं ना तो आपकी जो इंडिजिनस विजडम है, मुझे याद है कि एक दफा हम साउथ की तरफ मंडियों का सर्वे कर रहे थे, क्रेन मार्केट्स ना, तो एक मंडी में गए तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट अंजुमन आड़तियां, वो जनरल सेक्रेटरी साहब थे, प्रेसिडेंट साहब थे, उनसे मुलाकात हुई ना। तो मैंने उन्हें कहा कि जो जनरल सेक्रेटरी थे वो पढ़े लिखे बंदे थे, बड़े सुलझे। मैंने कहा जी जनरल सेक्रेटरी साहब बताएंगे कैसे आप अपने चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए बंदो वो रिमोट एरियाज के अंदर बैठे हैं, उनकी विजडम हम नहीं ना लेते। वो कहते डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं सजेस्ट करते कि ये जो मार्केट कमेटी के पॉलिटिकल फिगर्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये जो काम ये कर रही है, ये काम गवर्नमेंट हमें दे दे। गवर्नमेंट ने, असल तो स्टेक होल्डर हम है ना, हम रहे हैं। अगर मार्केट कमेटी 100 रुपया गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही है तो कहते हैं अगर मुझे दे दे अंजुमन आड़तियां को तो हम गवर्नमेंट को 300 देंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कर दे कि उसमें से कोई 20, 30, 40, 50 रुपए हमें दे दे कि आप अपनी मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव दे दे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बेहतर कर लें हम उसको। यानी कि आप देखें ना कि वो बंदे ने ऐसी जबरदस्त बात की, वो कहता जी कि ये चीजें जो है ना, जो स्टेक होल्डर्स है आप उनके हवाले क्यों नहीं करते। हमारा भी तो मुल्क है, हमें भी पता है कि चीजें हमने चलानी है। वो पॉलिटिकल मोटिव पे बंदा बैठा होता है, वो उसके मोटिव्स ही और होते हैं, उसकी बेहतरी तो उसका मकसद ही नहीं होता। मकसद ही नहीं होता। बिल्कुल जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा सर। नहीं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उमर साहब। ये बड़ा अच्छा साइन है कि पहले साल लगते थे किसी चीज को एक्सपोज होने में, सालों, अब दिनों के अंदर चीजें एक्सपोज हो रही है, तो ये बेहतरी का एक साइन है। ये बेहतरी का एक साइन। जी, पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिव जितनी भी नेगेटिविटी हो जाए हमें पॉजिटिविटी रखनी है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान उम्मत मुसलमान ये फिर ग्रो करेगी, फिर तरक्की आएगी इंशाल्लाह। ये कोई अरूजा सवाल है, ये मालिक का निजाम है, ये कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यही सबक है, कभी वो ऊपर रह के आप सबक सीखते हैं, कभी नीचे आके सबक सीखते हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी मच राइट जी। चले जी सर अवैस वो उसको डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन ना, तो बात नहीं हो सकी सर। जी डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा सर, ये मैं तो एक एप्रिशिएशन आपके लिए कि बड़ा अच्छा ये एक रिव्यू हो गया, जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी बड़ा अच्छा नॉलेज आ गया। सेकंड सर, जो इसमें अहम चीज है वो एग्जम्पशंस हैं। वो जो हमने PC1 जब हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के वेरियस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स आते हैं या अदर देन डिपार्टमेंट्स के, उसमें इशू ये होता है कि वो BCR जो है वो बहुत हाई चली जाती है। सही। तो मींस के एजम्पशंस के लाइकवाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इरिगेशन के एक प्रोजेक्ट आया, उसमें उन्होंने कहा जी कि इसकी जो है ना बैंक्स जो है नहर के सपोज उसकी लाइनिंग करनी है, या जो ब्रीच हो रही है नहर उसको खत्म करना है, सेट करना है। तो उसकी जब एजम्पशंस उन्होंने ली तो उन्होंने कहा जी कि इससे नहर अगर ब्रीच होती है तो उससे सारा गांव जो है ना वो मतलब डूब जाता है। उसकी जब उन्होंने BCR निकाली और जो बेनिफिट्स थे, जो लॉसेस जो क्रू से हो रहे थे और कन्वर्ट किए बेनिफिट में, वो बेनिफिट कॉस्ट रेशो चलेगी 12:1। तो वो उस पे बड़ा जरूरी है कि एजम्पशंस देखनी कि आया कि वो जो नहर से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होगा, लाइकली टू बी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो कुछ डैमेज होंगी, सारा गांव तो तबाह होने से रहा। तो ये एक नॉर्मली जो फ्लॉ है हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये रहता है, क्योंकि ये सारा डेस्क बैठ के वहीं पे सारी कैलकुलेशन की जाती हैं, और फील्ड की जो एजम्पशंस हैं कि देखा जाए कि कितनी इंटेंसिटी से ये ब्रीच होगा या उसमें क्या लॉसेस होंगे। तो ये इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आपके तवज्जो से कि ये चीज़ों को हमें देखना, प्रैक्टिशनर्स को, इकोनॉमिस्ट को ये देखनी बहुत ज़रूरी है, फील्ड विजिट और उसका पूरा के जी कि ये कौन कौन से लॉसेस जो है ना इससे होंगे, वो अल्टीमेटली
कन्वर्ट होंगे टुवर्ड्स बेनिफिट्स जो उस प्रोजेक्ट के बाद होगा। तो सो ये देखने में आया है कि IRR भी बड़ा हाई है। फिर जो है वो IRR और EIR में वो डिफरेंस जो है ना वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जितने PC1 आ रहे हैं सारे IRR पे हैं, उसका इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाला जा रहा। उसका सर आपको पता है कि वो सारी वो अपॉर्चुनिटी कास्ट, शेडो प्राइसेस और डेस्टिनेशन की सारी चीजें हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम इकोनॉमिस्ट जो है इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हम इसको कैलकुलेट करें। थैंक यू सर, ये मैं एक फील्ड की वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जी अपने डॉक्टर साहब वैस साहब की, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो हमें ये करना चाहिए, हम करते नहीं है, हम अकेडमिया के लोग भी नहीं करते। प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो प्रैक्टिकल विजडम कुछ और मिलती है माय डियर। सीधा साधा देहाती आपको सब कुछ कास्टिंग मिनट में करके आपके सामने रख देता है माय डियर। तो वो हम चीजें नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे याद है डॉक्टर साहब कि एक दफा हम ये सरगोदा का एक इलाका है शिल्ला वाली, तो तहसील है उसकी, तो वहां गए, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट थे, 3-4 को डेटा इकट्ठा कर रहे थे। तो वो एक गांव में गए, तो वो एक हमें ना गांव क्या वो यानी कि अपना क्या उसे कहते हैं, हमें किसने कहा जी ये बाबा जी इनसे भी मिले। गाइड हमें वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले थे, ले गए उनके पास। तो वो बाबा जी बुजुर्ग थे, तकरीबन ही वाज 60+। तो उनका कोई 3 मुरब्बे रकबा था और साथ उनका पेट्रोल पंप था ना सड़क पे, वो गांव की सड़क थी। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो वो बाबा जी मुझे कहने लगे, उन्होंने हमारी जो टीम को, मैंने कहा बाबा जी को हमें, उन्होंने जो नीचे जमीन पे बैठे, जमीन पे उन्होंने कैलकुलेशंस करके हमें सिंपल सी बता देंगे जी ये 35 के 40 पे पर लीटर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेगी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब आप अंदाजा करें ना कि यानी कि उससे हमें इतनी विजिट मिली। और एक मैंने कहा जी कोई और एक हमें कोई विजडम की बात बताएं, तो उसने बाबे ने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं आई ऑलवेज शेयर विद माय स्टूडेंट्स और आपसे भी शेयर करता हूँ। तो वो कहता जी, उसने जमहूरियत को एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। बाबे ने वो कहता जी जिस तरह पुत्र ये मैं अपना वो पंजाबी जो उसकी लोकल लैंग्वेज थी, कहने लगा जी अगर मैं अपना जमीन ठेके पे देता हूँ किसी को, तो ठेकेदार इसकी फर्टिलिटी पे तो फोकस नहीं करेगा ना, वो तो इसमें से ज्यादा बेनिफिट निकाल के चलता बनेगा। तो कहते यही जमहूरियत है। 5 साल हम ठेके पे देते हैं तो इन्होंने मुल्क का काम थोड़ा करना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो वो मेरे तो स्टूडेंट्स सर और ये मैं, हमारे इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी कॉस्टिंग जो है, जो नॉन टेंजिबल है, उसको क्वांटिफिकेशन करना, ये बड़ा अच्छा है हमारे लिए। हम सारे इकोनॉमिस्ट उस पे करके उसको रैशनलाइज करके उसकी करें सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? जी खालिद साहब, मेरा नाम डॉक्टर जावेद अहमद है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी डॉक्टर साहब आ रही, बिल्कुल आ रही। जी खालिद साहब, मैं चीफ साइंटिस्ट हूँ वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, अयूब रिसर्च के अंडर। जी जी अच्छा, डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा वाजे करना चाहता था, ये जो बात हो रही थी ट्रांसफॉर्मेशन और प्राइवेटाइजेशन पे, जी जी जी, ये अच्छी चीजें होंगी, लेकिन जिस तरह करने जा रहे हैं ना, वो गलत है। अब कुछ जी वो लोगों को डिटेल्स नहीं पता, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी ये देखें सरकारी मुलाजिम जंग रोड पे क्यों आ गए हैं। हम कतन अपनी जात के लिए नहीं आए, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने सीवी को जानता हूं कि आई कैन गेट अ बेटर पोजीशन इन दैट सिस्टम ना। पे मेरी बढ़ सकती है, लेकिन आई कैन बेट के ये अदारे को तबाह करने के लिए। उसकी सिर्फ 2 बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सब साइंटिस्ट हैं, समझ जाएंगे। उसमें नंबर 1 ये है कि जी प्रेजेंटली जो है ना काम कर रहे लोग, ग्रेड 1 से 20 तक सबको यहाँ से रिमूव करके उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दें या सरप्लस स्कूल में डाल दें और मार्केट से नए बंदे लाएं। अच्छा, कभी रिसर्च इस तरह कंटिन्यू कर सकती है? जो मेरे पास मटेरियल है दैट इज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनवेलप्स, कोई जो जर्म प्लाज्मा, कोई फिलियल जनरेशन, कोई ट्रायल में मटेरियल, जो भी कोई नया बंदा आए वो मुझसे 10 गुना बड़ा साइंटिस्ट भी हो, तो उसके लिए तो वो वीट के ग्रेन्स हैं। जब आपको पता ही नहीं कि ये मटेरियल जो है ऑन गोइंग जो है ये किस स्टेप पे है, क्या चीज है, आप नए बंदे आके वो कैसे कंटिन्यू करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एतराज लगाया कि जी ये जो सिस्टम रिक्रूटमेंट का है ये आउटडेटेड है। अच्छा, जबकि हम सब आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और उन्होंने तजवीज किया है जी कि एक बोर्ड बनेगा जो रिक्रूटमेंट करेगा, उसको मिनिस्टर चेयर करेंगे और उसके नीचे जो है ना वो मुख्तलिफ बंदे बताए हुए हैं। तो वो तो पहले से होगा कि जी आप फलां जो है पार्टी उसकी स्टैंप दिखाएं और फिर आपकी जो है ना वो सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप की चीजें हैं।
और फिर ये है कि हर बंदा वहां 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 40 लाख पे रखी है जो चीफ की है, तो वो 3 साल आएगा, 3 साल 40 लाख के हिसाब से पे लेगा, बाकी इंस्टीट्यूट बाहर में जाए, 3 साल में वो सारी उम्र जितनी कमाई करके साइड पे चला जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये साइंटिस्ट पुराने हो गए हैं, हम नया साइंटिस्ट लाएंगे, और जो नया साइंटिस्ट है उनकी एज लिमिट रखी गई है 65। वो 65 वाले नया कहाँ से हो जाएंगे ना, वो जी, सारे बिल्कुल। वो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पकड़ेंगे। ये वाली कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है ना। नहीं, इस तरह से सिस्टम जो है ना ये सदियों में बनते हैं। और फिर 4 क्रॉप्स ली गई हैं, चारों जो हमारी फूड सिक्योरिटी क्रॉप्स हैं जो डिलीवर कर रही हैं। मैं सिर्फ आपको मिसाल वीट की दूंगा कि वीट जब पाकिस्तान बना है कितनी आबादी थी, हम वीट इंपोर्टर थे। आज की आबादी देख लें, स्टिल वी आर फीडिंग टू आवर पॉपुलेशन, ना सिर्फ अपने लोगों को, अफगानिस्तान और थ्रू अफगानिस्तान रशियन स्टेट को हमारी वीट जा रही है। जा रही है, अच्छा, 2 साल जी, 2 साल ये एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जो अब्रप्ट चेंजेस आई हैं, हेल स्टॉर्म्स, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी, इरेडिक रेन्स, उसकी वजह से ना रस्ट प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने उसको इतनी जल्दी काबू पाया है कि हमारे पास जो इस वक्त वेराइटीज हैं, अकबर, अनाज, फकरे बकर, फकर, स्टार, मरकज, दैट आर परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी वो फील्ड में कुछ लाख एकड़ तक गई हैं, तो हमारी पैदावार देखें कैसे बढ़ी है। जी, बिल्कुल। और हमारी, और अगली बात ये कि इन वैरायटीज का पोटेंशियल आज भी जो है, पिछले साल जो फार्मर ने फर्स्ट प्राइज लिया है 95 मंथ्स पर एकड़, तो जी, ये बिल्कुल तो ऐसा। देखेंगे हमारा काम है रिसर्च करना, और रिसर्च डिलीवर कर रही है, और इन्होंने वही 4 अदारे लिए हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। जो तो डिलीवर कर रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही कि कहाँ पे फॉल्ट है, कि अगर 95 मन, 90 मन, 70 मन प्रोग्रेसिव फार्मर ले रहे हैं, तो हमारी एवरेज क्यों 30, 32, 33 पे फिर रही है। वो फैक्टर्स ढूंढे बजाय इसके कि आप उस अदारे को सबसे पहले ले रहे हैं जो कि आपको डिलीवर कर। ये डिलीवर मेरी कर कोई रहे सब हैं। नो, यू आर वेरी राइट जावेद साहब, डॉक्टर साहब, यू आर वेरी राइट, वेरी राइट। पॉलिटिकल मोटिव्स हैं जी इनके पीछे सब। वही ना, लेकिन सर ये हम अफोर्ड नहीं करते। खुदा न खास्ता हमारी ये जो फूड क्रॉप्स है इनमें हमें कोई सेटबैक आता है, कैन वी सर्वाइव? नो वे, ये, या दिस नो इज द वे, पॉइंट। नो वे। रजिस्ट करना चाहिए जी, हमें रजिस्ट करना चाहिए इन चीजों पे। सिर्फ इसलिए सिस्टम को बचाने के लिए, अदरवाइज हमें खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हम अपने पर्सनल तो देखे, हम रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमें कहीं भेज नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर तो वैसे ही जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में एंटर होते हैं तो यू मस्ट बी रेडी फॉर एनी ट्रांसफर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यही मेरी सबमिशन थी जी डॉक्टर सारे साहब, आपके दोस्तों पास को। किसी दिन मैं हाजिर होऊंगा, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वेलकम आपके पास सर, किसी दिन हाजिर होऊंगा, तो आपकी जो विजडम है उससे मैंने बेनिफिट लेना है। तो जी मैं जरूर सर, चूंकि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स पे भी कुछ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स पे काम मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपसे इंशाल्लाह किसी दिन मैं हाजिर होऊंगा, इंशाल्लाह यू रिसर्च जरूर विजडम। जी जरूर, वेलकम सर। जी, प्लीज एनीबॉडी एल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। सर अताउन नाम है मेरा सर। सर हम जो अभी मैंने इतने डॉक्टर साहबान की बातें सुनी, मेरे सीनियर्स की बातें सुनी, मुझे ये लगा कि हमारे जो फेलियर या आ रहा है या हमें जो सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेशली या इंजीनियरिंग सेक्टर को, उसमें मसला ये आ रहा है कि हम अपने टेक्निकल जो एक्सपर्टीज हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनके नॉलेज को देखे बगैर हम नॉन टेक्निकल लोगों की बातों को देख रहे हैं, उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। जैसे अभी ये प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की प्राइवेटाइजेशन हो गई, या दूसरी ये जो हमारी प्लानिंग जो एग्रीकल्चर प्लानिंग है या इंजीनियरिंग प्लानिंग है, इनमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम उन नॉन टेक्निकल लोगों को फेवर दे रहे हैं, डिस्पाइट कि हमें अपनी जो टेक्निकल फील्ड के लोग थे उनको आगे लाना था। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं 100% इंडोर्स करूंगा। आप देखें जब तरक्की होती है इस तरह है कि कोई दौर जब अयूब खान का दौर था ना, अयूब खान ने हमारे डीजी को, जो उस वक्त डायरेक्टर वीड थे बाद में डीजी बने, उनको उन्होंने अपने हॉटलाइन का नंबर दिया हुआ था कि डॉक्टर कुरैशी यू कैन टॉक टू मी एट एनी टाइम राउंड द क्लॉक ऑन दिस फोन नंबर।
ये तब के हालात थे जब एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती थी। अब आप देखेंगे एक मेरे पूरे अदारे को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है एंड दे हैव नेवर हैड एनी डिबेट विद मी, ठीक है ना, या हमारे डीजी से भी। ये बार बार ऊपर ही जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो फैसले करते हैं और हम पे इम्प्लीमेंट होता है। हालांकि रिफॉर्म Yeah. प्रोसेस की बेस ये होती है कि रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनसे इनपुट लिया जाता है, फिर रिफॉर्म्स की बिल्कुल जाती डॉक्टर साहब, वही डॉक्टर साहब देखे ना, अगर उनका कोई इल्जाम है कि मेरा अदारा डिलीवर नहीं कर रहा तो आई शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। मुझे For that. कहें कि भाई तुम्हारा अदारा क्यों नहीं डिलीवर कर रहा, फिर अगर मैं एट फॉल्ट हूं तब भी बताऊंगा, अगर मेरे कोई पॉजिटिव हैं, अगर कोई मेरे ग्रीवेंसेस हैं, हर चीज होगी ना डिस्कस। मुझे नहीं बिल्कुल। पूछा जाता, सिर्फ ये इल्जाम के जी बस ही वो जी अदारे डिलीवर नहीं करके इनको प्राइवेट कर दें, इनको ट्रांसफॉर्म कर दें, ये वो पता नहीं कौन मशवरे देता है, कहाँ पे ये तय होते हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है डॉक्टर साहब सारे, बस मुल्क को, अदारों को exactly. बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। वेरी राइट सर। आपका आखिरी इदारा बचा है एग्रीकल्चर, जिसपे लोगों को जो पूरी 21-22 करोड़ को फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। अब आप देखें ना कोविड के अंदर भी, इस मुल्क के देखें ना कोविड के अंदर भी आपकी जो मैंने एनालिसिस किया प्राइसेस का, जो अराइवल्स का, मंडियों का डेटा लेके, यकीन जाने सारा स्टेबल है। तो आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो सारी चीजें स्टेबल है ना, कोई हु एंड क्राई कहीं पे नहीं है जी हाँ food का। जी हाँ जी हाँ जी। देखे कोविड में सारी दुनिया घर बैठ गई, ना फार्मर घर बैठा, ना बिल्कुल। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट बैठे। अब बिल्कुल। हमारी कटाइयां थी पिछले साल भी मार्च में जब आया, इस साल भी लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट ने कहा 50% स्टाफ के साथ काम करें और 50+ घर से ही ना आए, लेकिन हमने सारा स्टाफ के साथ 7 डेज अ वीक काम किया, क्योंकि हमने अपने ट्रायल हार्वेस्ट करने थे। टाइम टाइम टेकिंग जॉब होती है और बिल्कुल। बहरहाल यही चीजें हैं। ये अब देखें ना, हमारा एक छोटा सा पॉइंट है जो हम गवर्नमेंट को कई दफा भेज चुके हैं, उस पर कोई इतना खर्चा भी नहीं है, वो नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि जब हम वैरायटी बना लेते हैं, आगे सीड सिस्टम से स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो बनी हुई नई वैरायटी जल्द फार्मर तक पहुंच सके। उसके लिए हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए बड़ी दफा कहा है कि जी हमें कोई हमारा सीड सेल एक कोई स्ट्रॉन्ग सा बना दें, ताकि हम अर्ली जनरेशन सीड जल्दी बना के दें फार्म उनको, कंपनीज को, और वो आगे सीड मल्टीप्लाई करके सर्टिफाइड सीड फार्मर को दें। उस पे बात करने की बजाय पूरा अदारा ट्रांसफॉर्म करने पर लगे। चलें जी, अगर कोई एनी अदर थॉट है तो, नहीं तो फिर विल टेक परमिशन। इट्स वेरी गुड लर्निंग जी फॉर मी एज वेल। हम सब के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई जी। इंशाल्लाह अगले सैटरडे में, वो डॉक्टर नाज़िम साहब है हमारे यूएसए एम्बेसी में इस्लामाबाद जॉब करते हैं, तो मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट हैं जी। तो अगले सैटरडे संडे फिर उनसे टाइमिंग वगैरह सेट करके तो विल लेट यू नो इन द ग्रुप एज वेल। तो टिल देन फिर जी इजाजत। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं है डिस्कशन, तो राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ब्लेस यू ऑल माय डियर। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सो नाइस, Thank you, sir. Allah Hafiz. so nice of you, so Thank you, nice of you. sir. Thank you. Thank you very very much. sir. Thank you ji, thank Thank you. you sir. Sir next फिर फ्राइडे या सैटरडे को सर? Coming Saturday or Sunday ji, Saturday Sunday. ओ ओके सर। टाइमिंग सर शेयर टाइमिंग करेंगे या? टाइमिंग हाँ जी, आपसे ये ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो नाज़िम साहब से मैं इस्लामाबाद सारा करके तो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी हर चीज शेयर कर। मॉनिटरिंग है, एक दिन मॉनिटरिंग हो जाएगी और एक दिन इवैल्यूएशन हो जाएगी। Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you so nice of you, sir, for arranging such a nice and informative session, sir. Thank you. Thank you for you as well, my dear, from your participation, from your patience. बहुत अच्छा चीजें लर्न की हैं मैंने खुद, my dear. It's very good. बहुत सी चीजें सर रिवाइज हो गई हैं। Thank you very much, sir. Thank you जी, welcome, welcome. Thank you, sir. Thank you। हमारे ये सीनियर लोग माशाल्लाह जी, डॉक्टर जुबैर साहब, कादी साहब, इनसे हमने बहुत कुछ लर्न किया जी माशाल्लाह। ये हमारे सीनियर सर आपके वन ऑफ अमीनुल्लाह साहब शायद बैठे हो सर। ही इन्फॉर्म अस, हम तो रावलपिंडी में थे, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आप इस तरह के एक सेशन कर रहे हैं। थैंक्स टू हिम आल्सो कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हमें चांस मिला कि आपसे कुछ लर्न करने का। थैंक यू अमीनुल्लाह एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Thomas. You are. Thank you जी।